अब आते हैं यूपी की खबरों पर। यूपी में अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर कार्रवाई जारी है। देवरिया में 50 साल पुरानी अवैध मजार पर आज लगातार दूसरे दिन भी कार्रवाई हुई। अवैध हिस्सों को जमींदोज किया गया। संभल की कहानी भी यही है। संभल में भी अवैध अतिक्रमण पर एक्शन हुआ है। सीएम योगी भी इस मुद्दे पर सख्त है और उन्होंने एक निर्देश भी दिया है। देखिए रिपोर्ट। गरजता ये बुलडोजर भले ही कहने के लिए एक मशीन हो, लेकिन यूपी में अवैध तरीके से जमीनों पर कब्जा करने वालों से पूछेंगे तो उनके लिए ये कानून के चाबुक से कम नहीं होगा। ये सिर्फ बुलडोजर नहीं है, बल्कि जिन दीवारों ने कानून को चुनौती दी है, जिन कब्जों ने सिस्टम को ललकारा, आज उन्हीं को मलबे में बदलने वाला हथियार बन चुका है। ये तस्वीरें यूपी के देवरिया की हैं और जिस पर ये बुलडोजर चल रहा है वो करीब 50 साल पुरानी अवैध मजार है, जो सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा करके बनाई गई थी। लिहाजा एसडीएम कोर्ट के आदेश के बाद रविवार को इसके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू की गई, पर ये कार्रवाई एक दिन में पूरी नहीं हो सकी। रविवार को करीब 6 घंटे तक 3 बुलडोजर ने मजार परिसर में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। रविवार को मेन गेट, बाउंड्री, 6 पिलर, 3 दुकानें और गुंबद को तोड़ा गया, लेकिन रविवार को ये कार्रवाई पूरी नहीं हो सकी। लिहाजा सोमवार को दोबारा कार्रवाई हुई। नगर पालिका ने ध्वस्तीकरण को लेकर शुक्रवार को ही मजार कमेटी को नोटिस दे दिया था। इसके बाद रविवार को कार्रवाई शुरू हुई, जो सोमवार को भी जारी रही। आप सोचिए इस मजार को कितनी मजबूती के साथ बनाया गया था कि इसे तोड़ने के लिए प्रशासन को दूसरे दिन भी कार्रवाई करनी पड़ी। प्रशासन के मुताबिक ये कार्रवाई पूरी तरह न्यायालय के आदेश के अनुसार की जा रही है। मजार को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था, जिस पर एसडीएम और एएसडीएम सदर की अदालत में सुनवाई हो रही थी। कोर्ट ने अपने फैसले में साफ माना कि मजार सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बनाई गई है। अब ये विवाद कब शुरू हुआ, ये समझिए। अब्दुल शाह गनी मजार गोरखपुर रोड ओवरब्रिज से सटी हुई जगह पर बनी हुई थी। 2019 में इसकी पहली शिकायत तत्कालीन डीएम से की गई थी। डीएम ने आरबीओ, जेई, तहसीलदार, लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को मौका मुआयना करने और प्रभावी कार्रवाई का निर्देश दिया था। 14 दिसंबर 2019 को विपक्षी प्रबंध समिति को नोटिस जारी किया गया। इसके बाद से ही लगातार तारीख पर तारीख पड़ रही थी। शुक्रवार को एसडीएम कोर्ट में इसकी सुनवाई हुई। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता राजस्व जयदीप गुप्ता ने बताया कि एसडीएम कोर्ट ने इस भूमि को पहले ही बंजर घोषित कर दिया था। कोर्ट में बचाव पक्ष से मानचित्र मांगा गया, लेकिन न तो मानचित्र मिला और न ही कब का मजार बना है उसके ही कागजात दिए गए। इसके बाद नोटिस जारी करके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई का आदेश दिया गया। दरअसल इस मजार को लेकर देवरिया सदर से बीजेपी विधायक शलभ मणि त्रिपाठी ने सीएम योगी को लिखित शिकायत भी की थी। इन्होंने आरोप लगाया था कि ये मजार सरकारी जमीन पर बनी है और यहाँ अवैध गतिविधियां होती हैं। शिकायत के बाद प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लिया और कोर्ट की कार्रवाई आगे बढ़ी और सिर्फ देवरिया ही नहीं, यूपी का एक और नामचीन जिले में फिर से बुलडोजर एक्शन हुआ। बुलडोजर कार्रवाई की तस्वीरें संभल जिले से हैं। यहाँ भी सरकारी जमीन पर किए गए अवैध कब्जे पर सोमवार को कार्रवाई की गई। प्रशासनिक टीम ने थाना हजरत नगर गढ़ी क्षेत्र की नगर पंचायत सिरसी में ग्राम समाज की आरक्षित जमीन से अवैध कब्जे हटा दिए, साथ ही 5 मकानों को ढहा दिया गया। सिरसी में कुल 6 लोगों ने 6-2 की रिजर्व भूमि पर कब्जा किया था, जो खाद के गड्ढों की भूमि थी। इसमें प्रक्रिया ये होती है कि पहले आरसी प्रपत्र 19 में लेखपाल कब्जे संबंधी रिपोर्ट देते हैं और साथ में नजरी नक्शा संलग्न करते हैं कि कहां पे कब्जा हुआ है। फिर आरसी 20 में नोटिस जारी होता है और नोटिस जारी होने के बाद तहसीलदार न्यायालय के अंदर धारा 67 के अंदर मुकदमा चलता है और उसी मुकदमे के अधीन ये आदेश पारित किया गया था। संबंधित पक्षों ने जो 6-2 की रिजर्व लैंड है, जिस पर केवल आम ग्रामीण का ही अधिकार होता है या आम नागरिकों का अधिकार होता है, उनके ऊपर कब्जा किया था। उन्होंने हमारे यहाँ अपील की, उनकी अपील की सुनवाई हुई, बाद में अपील खारिज हो गई। उसी उपलक्ष्य में आज
वहां पे निर्धारित तिथि रखी गई थी कि आज कब्जा तोड़ना है और कुल 5.5 बीघा के ऊपर कब्जा था। यूपी में अवैध अतिक्रमण पर हो रही ये कार्रवाइयां अब पूरे देश में नजरी बन चुकी हैं। भूमाफियाओं का राज अब खत्म हो रहा है और ये सब हो इसलिए रहा है क्योंकि यूपी के सीएम खुद अवैध अतिक्रमण को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते हैं। लखनऊ में लगे जनता दरबार में उन्होंने एक बार फिर से अवैध अतिक्रमण पर सख्त चेतावनी देते हुए अपनी नीति साफ कर दी है। सीएम योगी ने अवैध कब्जों को लेकर सख्त चेतावनी दी। सीएम योगी ने कहा, सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं होगा। भूमाफियाओं के खिलाफ एक्शन जारी रहेगा। पुलिस अधिकारियों को सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए। दबंगों और भूमाफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। यानी सीएम योगी ने साफ संदेश दिया है कि यूपी में अवैध अतिक्रमण बचेगा नहीं, चाहे कोई कितना भी ताकतवर क्यों ना हो। यूपी में न किसी की दबंगई चलेगी न धमकी, यहाँ चलेगा तो सिर्फ कानून का राज। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर अब अवैध कब्जों पर लगातार चल रहा है। चाहे बात देवरिया की हो, चाहे बात संभल की हो, लगातार भूमाफियाओं पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर चलता नजर आ रहा है। एक बात साफ है कि उत्तर प्रदेश में भूमाफियाओं की दाल अब चलने वाली नहीं है। लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन पूरे मामलों पर नजर बनाए रखे हुए हैं कि कहीं भी अगर अवैध कब्जा होगा तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर सामने खड़ा पाया जाएगा। वहीं बात करें चाहे पुलिस प्रशासन की बात हो, चाहे जिला प्रशासन की बात हो, साफ निर्देश जारी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कि किसी तरह से भी अवैध कब्जे पे कोई तरह से कोई भी अपराधी बख्शा नहीं जाएगा। योगी सरकार का संदेश साफ है, चाहे देवरिया हो, संभल हो या यूपी का कोई अन्य जिला, अगर अवैध अतिक्रमण किया, सरकारी जमीन पर कब्जा किया तो प्रशासनिक कार्रवाई तय मानकर चलिएगा और ये कार्रवाई कानून के मुताबिक हो रही है। लिहाजा किसी निर्दोष को डरने की जरूरत भी नहीं है।